अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और वेलकम बैक टू इफ़रा फ़हीम व्लॉग्स। और आप लोगों को आज व्लॉग में जो है वो मदर्स डे सेलिब्रेशन जो है वो मैं दिखाने लगी हूँ। और ये केक जो मैं बेक कर रही हूँ ये अपने लिए ही बेक कर रही हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैं भी माशाल्लाह से 2 बच्चों की मदर हूँ, तो इसलिए मेरी खुशी थी कि मैं अपने लिए जो है वो ये केक बनाऊँ और बच्चों के साथ इंजॉय करूँ। तो केक तो बहुत यमी और अच्छा बना माशाल्लाह से। मैं बनाती रहती हूँ केक्स घर में और माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बना। मार्बल केक मैंने बनाया था। ये वाला केक मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो थोड़ा सा जो है चेंज टेस्ट आ रहा था और मैंने शुगर भी थोड़ी कम ही रखी थी। बाकी और भी जो क्रीम वाले जो केक्स होते हैं वो भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह बना चुकी हूँ। तो यहाँ पे मैं केक बना के बस नहा धो के फ्री हुई थी और उसके बाद जो है बच्चों का प्लान हो गया पापा के साथ कि हम लोग मामा को बाहर लेके चलते हैं। दिन था सैटरडे का और अगले दिन मदर्स डे था। तो सबसे पहले मदर्स डे जो है आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। और जितनी माएँ हैं अल्लाह पाक उन तमाम माओं को जो है वो ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और जो माएँ इस दुनिया से चली गई हैं उन माओं को जो है जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। तो ये दिन जो था वो बच्चों ने जो है सेलिब्रेट करने के लिए रखा हुआ था कि मामा को जो है छोटी सी एक सेलिब्रेशन दे देते हैं, उनको डिनर करा देते हैं। क्योंकि मदर्स डे वाले दिन यानी कि संडे वाले दिन जो है हम लोगों को जाना था अपनी अम्मियों के पास सेलिब्रेशन के लिए, तो जो है इस वजह से इन लोगों ने पहले ही मुझे ट्रीट दे दी। तो सैटरडे को हम लोग निकले शाम में जल्दी, केक वगैरह खा लिया था, जब बना लिया था तो खा भी लिया था। उसके बाद फिर हम लोग चले गए पार्क में। पार्क में जाने के बाद जो है वहाँ पे शाम के टाइम ही जल्दी पहुँचे थे, तो वहाँ पे राइड्स भी थी, बहुत सारी राइड्स हम लोगों ने की और कुछ खाने पीने का सामान लेके गई थी। सबसे पहले ये वाली राइड थी जो कि बहुत मज़े की राइड थी और काफ़ी टाइम बाद हम लोग जो है वो ऐसी राइड्स में बैठे। फ़हीम नहीं बैठे थे, मैं दोनों बच्चों को लेके बैठ गई थी और अस्मीर को इस राइड में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन फ़ारिज़ ने एंजॉय किया और अस्मीर को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो अस्मीर ने इतना ज़्यादा एंजॉय नहीं किया, वो बहुत डरा सा मैं बैठा हुआ था। तो खैर झूला तेज़ था इस वजह से उसको डर भी लग रहा था, लेकिन खैर मज़ा आया। उसके बाद फिर ये पार्क इतना बड़ा नहीं है, छोटा पार्क है, लेकिन इसमें झूले और बच्चों के लिए चीज़ें बहुत सारी लगाई हुई हैं, स्टॉल्स भी लगाए हुए हैं बच्चों के लिए। और ये छोटी मिनी कार्स जो हैं रिमोट कंट्रोल वाली ये भी चल रही हैं। तो एक अच्छा जो है वो पार्क है बच्चों के लिए। टाइम पास गर्मियों में आप आराम से बच्चों को ले जाकर टाइम पास कर सकते हैं। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी, बहुत रश भी हो रहा था। तो यहाँ पे शाम के टाइम फिर हम लोग बैठ गए कुछ खाने पीने के लिए, जैसे कि पॉपकॉर्न्स हो गए और मैं घर से कुछ सामान लेकर गई थी वो भी खाया। केक भी थोड़ा सा ले गई थी वो भी खाया। तो वो जो है सब खाने पीने के बाद बातें होती रहीं, बातें करके मगरिब का टाइम हो गया। तो मगरिब के बाद तक हम लोग बैठ के बातें करने लगे। उसके बाद फिर दोबारा हम लोगों ने जो है वो राइड्स लेना शुरू की, क्योंकि बच्चों का दिल नहीं भरा था। तो वहाँ पे थी डॉजिंग कार, तो हम लोग बैठे डॉजिंग कार में। सबसे पहले यही तीनों बैठे थे, मुझे नहीं बैठना था, लेकिन कोई और कार वाला नहीं था, तो ये कहने लगे तुम भी आ जाओ। और मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि तुम जो है वो ऐसे इंजॉय करेंगे। तो खैर मैं भी आ गई और फिर उसके बाद बहुत मज़ा आया डॉजिंग कार चलाने में। ये तो बहुत वाकई बहुत मज़े की गाड़ी होती है, इस पर तो बस दिल चाहता है बैठ जाओ तो उतरो नहीं। खैर उसके बाद हम लोगों ने जो है चलने का प्रोग्राम बनाया, क्योंकि तकरीबन 8 साढ़े 8 बज चुके थे। तो जाने से पहले फ़ारिज़ को नज़र आ गई कॉटन कैंडी। तो कॉटन कैंडी फ़ारिज़ को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए उसने जो है वो बहुत शौक़ से इसे बनवाया और पूरा खाया, क्योंकि वो बहुत शौक़ से खाता है। उसको कहीं पे भी दिख जाती है तो वो लाजमी जो है वो ये लेता है। हालांकि इतनी ज़्यादा जो है वो। हेलो गाइस, हम लोग इस वक्त जो है वो पार्क से रेस्टोरेंट में आ गए हैं और डिनर का टाइम हो रहा है, तकरीबन 8:30 बज रहे हैं और हम लोग जो है वो डिनर करने के लिए आए। ऑर्डर हमने दे दिया है, खाना अभी नहीं आया है, अभी आने वाला है। और जब तक हमने कहा कि यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कुछ गेम खेल लेते हैं, क्योंकि खाने में अभी टाइम है। और ऑर्डर हमारा गया हुआ है बनने के लिए, वो आता है तो फिर हम ऑर्डर अपना खाना भी खाएंगे, जब तक हम एक गेम खेल लेते हैं।
चलें, गेम क्या है? गेम ये है कि ये जो है हलीम की जो है सामान की ट्रे है, इसको हमने घुमाना है और जो हम 4 बंदे बैठे हुए हैं, फारिस, फ़हीम, असमीर और ये मैं, ठीक है ना। तो हम लोगों का ये सामान जो है ये रखा हुआ है और इसको हमने करना है टर्न, ऐसा रोटेट करना है और रोटेट करने में जो भी चीज़ जिसके ऊपर आई उसको वो खानी पड़ेगी एक ही टर्न में, ठीक है ना। अब हम ये 4 बारियां करेंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं फ़हीम से। सबसे पहले फ़हीम साहब आपकी बारी। 1 2 3 स्टार्ट। अदरक। अब फारिस की बारी। 1 2 3। अब भैया की बारी। भैया चलो 1 2 3 स्टार्ट। नींबू। दूसरा की बारी। दूसरा की तरफ आया है अदरक। अब ये अदरक खाने जा रही हैं, देखें ज़बरदस्ती खाइए, देख सकते हैं आप लोग। क्या आया? पुदीना। चलो फारिस की बारी। फिर अदरक आ गई। इसमें बहुत ही अच्छा होती है। लीमू। है फिर लीमू आ गया। बस थोड़ा सा गला जाएगा। बस। अब जीता कौन? मैं जीती क्योंकि मैंने बिना मुंह बनाए बिना कुछ किए मैंने खाया ना मैंने। अब कोई नहीं, अब उस चैलेंज में मैं जीत चुकी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप लोग मुझे ट्रीट देने वाले हो। क्या ट्रीट दोगे? देना पड़ेगा आपको, ट्रीट देना पड़ेगा। क्या दोगे? अभी मंगा लो जो मंगाना है आपके लिए। हाँ, क्या मंगाओगे फारिस? ओके और चिप्स। चलो खाने का इंतज़ार हो रहा है, खाना आ जाए फिर खाते हैं, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। The next day. तो जी उसके बाद हो गई थी मेरे मोबाइल की बैटरी डेड और मैं जो है वो कुछ आगे शूट नहीं कर सकी क्योंकि उसके बाद जो है डिनर भी आ गया। उसके बाद मैं डॉक्टर के यहाँ भी गई, अपने घुटने की जो मेरी इंजरी थी, जो मेरे चोट लगी थी, वो अभी तक मेरे सही नहीं हुई है, तो मैं वो दिखाने के लिए गई। तो खैर कुछ भी शूट नहीं कर सकी क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था, तो कुछ भी नहीं हो सका। खैर कोई बात नहीं। उसके अगले दिन ही फिर जो है वो संडे का दिन था और हम लोग जो है वो निकल गए थे दोपहर से, क्योंकि दोनों तरफ मुझे जाना था, अम्मी के घर भी और सास की तरफ यानी कि ससुराल भी। तो इसलिए दोपहर में अम्मी से मिलने गई और शाम में जो है वो सास से मिलने गई। तो सबसे पहले लिया मैंने केक और उसके बाद केक लेने के बाद पहुंची अम्मी के घर। वहाँ पे थोड़ी देर बातें करके युसरा का वेट किया। युसरा को आने में टाइम था तो हम लोगों ने खाना खा लिया। खाना वगैरह खाने के बाद जो है थोड़ी देर बातें की। खाने में अम्मी ने बिरयानी बनाई हुई थी और उसके बाद जो है खाना वाना खा के थोड़ी देर रेस्ट भी किया, बातें भी की। दैन उसके बाद फिर युसरा आई है, तो तकरीबन उसको शाम ही हो गई थी आते आते और मुझे निकलना था और वो बिल्कुल एंड टाइम पर आई थी। तो खैर मेरी उससे मुलाकात हो गई थी। आधा पौन घंटा फिर जो है हम लोगों ने, मैं सेलिब्रेशन नहीं की थी, युसरा का ही वेट कर रहे थे क्योंकि युसरा होती है तो ज़ाहिर है सब होते हैं तो मज़ा आता है, अच्छा लगता है। तो उसके आने के बाद जो है फिर हम लोगों ने सेलिब्रेशन की और जितनी भी जो है वो रिफ़्रेशमेंट का सामान था, केक वगैरह था, वो सब शाम में ही जो है वो हमने खाया और कट किया। तो
फिर जो है उसके बाद फिर मुझे क्योंकि देर हो गई थी काफ़ी, तो मुझे निकलना भी था, तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाया और बस सेलिब्रेशन के बाद फिर फ़ौरन ही जो है वो मैं निकल गई, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, तकरीबन 8:30-9 बज गए थे और सब यहाँ पे भी मेरा वेट कर रहे थे, तो इस वजह से। और फिर नेक्स्ट डे सबसे बड़ी बात कि स्कूल और ऑफिस था, तो इसलिए मुझे ज़्यादा लेट करना नहीं था। तो यहाँ पे जो है हम लोग बैठ गए थे सेलिब्रेशन करने के लिए, और युसरा जो है वो अम्मी के लिए और मेरे लिए गजरे लेकर आई थी, तो अम्मी को भी उसने गजरे पहनाए और मैंने भी जो है पहने गजरे, उसने मुझे गजरे पहनाए। तो खैर बहुत अच्छा लगता है ऐसी सेलिब्रेशंस करते हुए, छोटी छोटी खुशियाँ जो है वो साथ में सेलिब्रेट करना। अगले महीने इंशाल्लाह जो है वो फ़ादर्स डे है, तो फ़ादर्स डे पे भी मैं जाऊंगी इंशाल्लाह पापा के साथ सेलिब्रेशन करने के लिए। और बस जिनके माँ बाप हैं अल्लाह पाक ये दिन उनको दिखाए और खुशियों के साथ दिखाए, और जिनके नहीं हैं ज़ाहिर है वो याद तो करते होंगे, क्योंकि ये दिन ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी जो है वो याद आ ही जाती है और रोना भी आ जाता है। तो खैर ये टाइम जो है वो बहुत, जिनके माँ बाप नहीं है उनके लिए बहुत टफ़ टाइम होता है, बहुत टफ़ दिन होता है, क्योंकि जो माँ बाप को विश कर सकता है वो जो है बहुत इजीली जो है वो अपने प्यार का इजहार भी कर सकता है, हर बात भी कर सकता है, और जिनके जो है वो पेरेंट्स नहीं होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है ज़ाहिर है। तो यहाँ पे जी केक कटिंग का टाइम था और नानी जो है वो अपने तमाम नवासों के साथ माशाल्लाह से केक कट कर रही थी, और यहाँ पे जो है वो हम लोगों ने सेलिब्रेशन की और पापा ने जो है वो खूब अच्छे से क्लैपिंग की। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है केक वगैरह खाया, यानी कि ये अम्मी मुझे खिला रही थी, तो मैं तो खैर बहुत दूर खड़ी थी, तो खैर सबको अम्मी ने जो है वो अपने हाथ से केक खिलाया। उसके बाद जो है अम्मी को युसरा ने खिलाया और हम लोग जो है इस तरीके से सेलिब्रेट करके फिर हम घर की तरफ रवाना हो गए। उसके बाद जी हम लोग निकले घर की तरफ, यानी कि ससुराल जाने की तरफ, और रास्ते में से फिर एक बार बेकरी पर से केक लिया, और केक लेने के बाद पहुँचे हम अपनी ससुराल। वहाँ पे फिर उसके बाद सबसे मिलने के बाद, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी, तकरीबन शायद ईद के तीसरे दिन जो दावत थी मैं उसमें गई थी, और उसके बाद से जो है मैं अब गई थी, यानी कि मदर्स डे वाले दिन। बीच में जो है मैं नहीं जा सकी क्योंकि मेरे घुटने में बहुत ज़्यादा पेन भी था और सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने को डॉक्टर ने मना भी कर दिया था, तो इस वजह से मैं इतना ज़्यादा जो है वो नीचे नहीं उतर रही थी। और सबसे बड़ी बात कि बच्चों के स्कूल का टाइम जो होता है वो बहुत रूटीन वाला टाइम होता है, मतलब सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना, उसके बाद फिर रात में जल्दी सो जाना, तो इस वजह से मेरा चक्कर नहीं लगा था। तो यहाँ पे बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और बड़े भी जो है वो बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, तो बहुत जो है अच्छे से बच्चे मिले और बच्चों ने कहा चाची आज आप बहुत दिन बाद आई हैं। खैर उसके बाद पहुंचने के बाद वहाँ पे एक फ़ैमिली और आई हुई थी मेरे जेठ की, और उसके बाद जो है सब ने बैठ के खाना खाया, क्योंकि मेरा ही वेट हो रहा था, सब लोग जो है वो आ चुके थे और जो है मेरा वेट हो रहा था। और वहाँ पे भी जो है वो खाने में पुलाव और शीरखुरमा बनाया हुआ था, और उसके बाद खाना वाना हम लोगों ने साथ खाया। खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर बातें हुई और उसके बाद चाय वगैरह से फ़ारिग होके फिर हम लोग सेलिब्रेशन करने बैठे। और यहाँ पे मेरी सास जो है यानी मेरी अम्मी जो हैं वो बैठी हुई हैं केक काटने के लिए, और तमाम बच्चे जो है वो एक दूसरे को बुलाने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि चाहे दादी हो चाहे नानी हो या हमारे यहाँ जो भी कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे किसी एक बच्चे की भी बर्थडे हो या किसी एक बड़े की जो है वो एनिवर्सरी हो, केक जो है वो सारे ही बच्चे मिलके काटते हैं, क्योंकि ये हमारे यहाँ का जो है ना एक रूल है कि भले किसी की भी बर्थडे हो
लेकिन केक जो है वो सारे बच्चे ही काटेंगे और साथ मिलके सेलिब्रेट करेंगे। तो खैर ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चों में इतनी मोहब्बत है और इतना प्यार है, तो अल्लाह पाक इसे ऐसे ही कायम और दायम रखे। यहाँ पे हुई छोटी सी सेलिब्रेशन भाभी के रूम में, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है वो केक वगैरह खाया। केक वगैरह खाने के बाद फिर दोबारा से बातें होती रहीं, और क्योंकि काफ़ी टाइम बाद गए थे तो बातें भी बहुत सारी थी। बातें की, फ़न किया, एंजॉय किया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए घर के लिए, क्योंकि 12 बज गए थे। सुबह ऑफिस भी था, स्कूल भी था, तो इस वजह से ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ये थी हमारी छोटी सी सेलिब्रेशन। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।